हेलो दोस्तों, लॉजिकल मनोमंगल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि भूगोल कैसे ये धरती पर परशुराम जी ने 36 बार अपने फरसे से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। दोस्तों, नामो निशान मिटा दिया। अब दोस्तों, घुट घुट के जीने से अच्छा मृत्यु से लड़ना सीखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, अत्याचार और जुल्म से इतना सता दिया है लोगों ने उनको कि वो घुट घुट के जिंदगी जी रही है, घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं। तो इस घुट घुट के जिंदगी जीने से अच्छा है दोस्तों कि आप मृत्यु से लड़ना सीख लें। जिस दिन आप मृत्यु से लड़ना सीख जाएंगे तो आप पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। यही है नर्क की जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता। यही है कैसे निकलना है, आपको अत्याचार और जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, अंगुली को खड़ा करना है और मृत्यु से कैसे लड़ना है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी महिला के साथ दुर्घटना हुई है, उसको उसके पति ने मार मार के भगा दिया है अपने घर से। तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी इसमें आएगा। दोस्तों, अब ये जो एरिया है, एक धरती गोल है। आज मैं फिर से बना के दिखा देता हूं दोस्तों। ये पूरी पृथ्वी हो गई, ठीक है। पिछली बार आपने अखंड भारत को देख लिया, कैसे फिर धीरे धीरे इस भारत के टुकड़े हो जाते हैं, यहाँ नेपाल आ जाता है। अभी क्या भारत का जो नक्शा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का भारत का नक्शा देखा होगा। यहाँ श्रीलंका, यहाँ दिल्ली, बस इतना ही बचा हुआ है अभी भारत, है ना, ऐसे इतना ही बचा हुआ है। ये पृथ्वी में बस भारत इतना ही बचा हुआ है। यहाँ इस्लामाबाद आ जाएगा, यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा, यहाँ नेपाल आ जाएगा, यहाँ भूटान आ जाएगा, यहाँ श्रीलंका आ जाता है, यहाँ चीन आ जाता है, यहाँ कुछ और कुछ और कुछ और करके पूरी पृथ्वी में मतलब एक ही सूरज है। पूरी पृथ्वी में सूर्य एक ही है जो सबको प्रकाश दे रहा है। हवा एक ही चल रही है जो सब, पूरी पृथ्वी में हवा पूरी तरीके से एक ही चल रही है। इंसान एक ही है पूरी पृथ्वी के अंदर, लेकिन टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया है अब पूरी पृथ्वी। और पृथ्वी रह गई है, है भारत रह गया है अब इतना सा, ठीक है। तो अब इसको देखिए दोस्तों, ये मेन सिटी दिल्ली, ये मेन सिटी होगी दिल्ली। सभी पहाड़ी क्षेत्र से यहीं जाते हैं, बंगाल से यहीं जाते हैं। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, राजस्थान, है ना, पंजाब, ये सब सिटी के अंदर आते हैं दोस्तों। और बचा जो इलाके देहात हैं, ये देहाती इलाके हो गए। अब यहाँ क्या व्यवस्था होती है, पिछली वीडियो में भी आपने देखी होगी, मैंने गांव की व्यवस्था बताई कि स्कूलों की कैसी व्यवस्था है। पहाड़ों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये पहाड़ है दोस्तों, और यहाँ ये घर है। जैसे मैं अपने घर की बात करूंगा, ये मेरा घर है। तो स्कूल 1 किलोमीटर दूर ऐसे सड़क होगा। तो यहाँ पर पानी के वो होंगे, खतेरे हम बोलते हैं इनको, इनको पार करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। और यहाँ उबड़ खाबड़ होंगे, ऊपर से पत्थरे गिरने के डर होते हैं, और तब जाके ये स्कूल यहाँ पर आएगा, इतना दूर। और यहाँ फिर बीच बीच में जंगल भी होता है दोस्तों, और इन रास्तों से हमें जाना पड़ता था। जो लड़के हैं वो तो अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन जो लड़कियां हैं वो यहाँ तक जाने में असमर्थ महसूस करते हैं अपने को। इसलिए ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र के लोग, लड़के तो 10वीं 12वीं तक जैसे तैसे पढ़ लिए, लेकिन लड़कियां ज्यादातर अशिक्षित ही रह गए। ये सिर्फ एक पहाड़ की बात नहीं है, ये सभी कस्बों, गांवों, देहातों की बात है, पूरे भारत के अंदर की। और जब मैं निकल गया यहाँ शहर में, तो यहाँ देखा सब कुछ व्यवस्था पूरी बदली हुई है, पूरे गांव से अलग व्यवस्था पूरी अलग बदली हुई है। जो मैं बचपन में ही यहाँ मैंने स्कूल में भेदभाव देखा दोस्तों, वो कैसा भेदभाव, जैसे कि हम 4 दोस्त हो रहे हैं एक साथ, चारों दोस्तों में कैसी डिफरेंट है। ये पंडित, जिनको हम ब्राह्मण बोलते हैं, इनको पूरी इजाजत है हर जगह जाने की। जैसे कि ये क्लास में सबसे आगे बैठेंगे दोस्तों, है ना, और जो शूद्र है, जो सबसे नीचे, कि वो सबसे पीछे बैठेगा। तो इस तरह की व्यवस्था हमने देखी स्कूलों में। अब मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं तो भाई दोनों के साथ, तो ऊपर वाले के साथ भी मिल रहा हूँ, नीचे वाले के साथ भी मिल रहा हूँ, है ना। तो ये चीजें अपने को समझ में नहीं आ रही थी। अब बाहर हम जब खेलने जा रहे तो एक साथ खेल रहे, लेकिन यहाँ पर टीचरों की चाय बनाने की व्यवस्था है, तो वहां पर किसी को आने दिया जा रहा है, किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। जैसे पानी की व्यवस्था है, पानी भरना है टीचरों के लिए, तो वहां पर इनको तो भेजा जा रहा है, इनको वहां पर आने से रोका जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब मैं ये शहर निकला,
तो यहाँ की व्यवस्था देखी मैंने तो अलग तरीके की थी। यहाँ कानून बने हुए हैं, संविधान बने हुए हैं। यहाँ किसी को अगर आप इस तरीके से जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई अगर आप मजाक मस्ती में कोई शब्द बोल दोगे तो उसको के लिए भी कानून बना हुआ है। तो शहरों में ही ज्यादातर देखा मैंने कि व्यवस्थाएं सब अच्छे से बनी हुई है, लेकिन गांव देहातों में अभी भी, ये तो तब की बात है, तब तो बहुत ज्यादा जुल्म था, बहुत ज्यादा अत्याचार था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गांवों के अंदर, पहाड़ों के अंदर अत्याचार और जुल्म हो रहा है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है दोस्तों। और इससे बाहर निकलना कैसे है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। बाहर कैसे निकले? अगर हम इस महिला की बात करें जो अकेली पड़ गई है इस लाइफ में, कि अब तो ना तो उसके मायके वाले उसका सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना तो ससुराल वाले उसका सपोर्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर महिला है, यहाँ पर पुरुष है। तो ये पुरुष जो है ताकतवर है, इसके पास शारीरिक क्षमता ज्यादा है, इसलिए इसने जो है इस महिला को पीट पीट कर यहाँ से भगा दिया, इस पुरुष ने। लेकिन यहाँ अब दो बच्चे हैं, एक बच्चा यहीं छूट गया, एक बच्चा यहाँ है। अब इनकी परवरिश डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगी कैसे? मेरे कानों तक ये बात पूछे है दोस्तों, मैं बीच के मामले में पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं वीडियो के जरिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि समय रहते अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप उंगली को खड़ा नहीं करेंगे, तो आपके साथ भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है। लेकिन इस बच्चे की जिंदगी के साथ क्या होगा, इस बच्चे की जिंदगी के साथ क्या होगा? मेरा सवाल ये है, कौन जिम्मेदार है? मेन पॉइंट है कि कौन है जिम्मेदार। तो जिम्मेदार है दोस्तों, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया, जिम्मेदार कौन है, आज मैं बताऊंगा कि इसके पीछे आखिर जिम्मेदार है कौन। जिम्मेदार है दोस्तों, ये तो दिल्ली हो गया, सिटी, ये सिटी हो गया, और ये पहाड़ी क्षेत्र हो गए, गांव देहात। और यहाँ जो व्यवस्था है दोस्तों, यहाँ अशिक्षित व्यवस्था है, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ नहीं पाए। तो जिम्मेदार है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। जब मैं 8वीं और 9वीं में पढ़ रहा था तो वहां के गवर्नमेंट ने साक्षरता अभियान करके एक जुलूस निकाला था, और उसमें अनपढ़ रहने की हर मोड़ पर है परेशानी करके, ऐसा कोई अनपढ़ रहने की नादानी हर मोड़ पर है परेशानी करके ऐसे हम नारे लगाते थे। लेकिन इस नारे से कुछ नहीं हो पाया। उसमें जो 8वीं 9वीं 10वीं में जो छात्र पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको बोला गया कि जितने भी साइन नहीं कर सकते उनको नाम लिखना सिखाओ। उससे भी क्या हुआ, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। और अज्ञानता और अशिक्षा ने इन समाज को, यहाँ के समाज को, यहाँ के समाज को, यहाँ के समाज को जो है पूरी तरीके से धर लिया। अब ये लोग क्या करते हैं, जो ये गांव देहातों के लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनको अपने घर में एक लड़का चाहिए होता है। ये क्या करते हैं, लड़का और लड़की में भेद करते हैं दोस्तों। लड़का लड़की में जब ये भेद करते हैं तो इनके घर में अगर कन्या ने जन्म ले लिया तो ये खुश नहीं होते। मैंने देखा है, ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। जबकि शहर में मैं देख रहा हूं, शहर में मैं देख रहा हूं कि एक लड़की है, माँ बाप एकदम खुश हैं, दूसरे की कोई चिंता नहीं है उनको, वो एक से इतने खुश हैं, वो उनको पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन यहीं पर शहर गांव में अगर मैं जा रहा हूँ, वहां पर 3-3 4-4 लड़कियां हो जाए उनके, उसके बावजूद भी वो लड़के की चाहत रखते हैं। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो जब 4-4 5-5 लड़कियां हो जाते हैं इनके पास, तो ये क्या करते हैं, 12 13 14 साल में अपनी लड़कियों की शादी कर देते दोस्तों। और जवान होने से पहले यही लड़कियां जो है ब्याह कर मायके चली जाती हैं और ससुराल चले जाते हैं। ये मायके से ये ससुराल चले जाते हैं। उस समय तो ये बहुत खुश होते हैं, हाथों में मेहंदियां लगा रहे हैं, डोली में चढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने गुजर जाते हैं दोस्तों, तब इनको पता चलता है सास ससुर के ताने। जब ये पूरे परिवार को संभाल नहीं पाती, तब इनके साथ होती है फिर अत्याचार और जुल्म की कहानी शुरू होती है। क्योंकि इनमें वो है ही नहीं बात, एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरा खेतों और घर के काम के अलावा बोझ जो है इनके सर पे डाल दिया जाता है। तीसरा, अगर ये कभी बोलते हैं कि हम कुछ करना चाह रहे हैं तो इनको और दबा दिया जाता है। अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, क्योंकि इनको तो संविधान और कानून के बारे में तो बिल्कुल ही पता नहीं होता। जैसे मैं इस महिला की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसकी कल परसों ही कोई घटना घटी है, उसके पति ने उसको मार मार के भगा दिया। ये भी 7वीं 8वीं तक ही पढ़ी लिखी होने के कारण ये आज ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही अनपढ़ ही है। इसको जो है, इसको 8-10 साल हो गए शादी को, इसके 8-10 सालों से ये गांव घरों में इतना काम कर करके कि इसने जो कुछ लिखा पढ़ा था वो भी पूरी तरीके से भूल चुकी है। ऐसा लगता है जैसे अशिक्षा से ये भी ग्रस्त है पूरी।
तो इसको पता ही नहीं है संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है, अपने हक की लड़ाई कैसी होती है, कैसे लड़ना चाहिए। आज इसके सामने एक सवाल हो रहा है, ये मदद मांग रही है लोगों से, यहाँ तक कि हमारे मेरे फैमिली को भी फोन आ चुका है, क्या क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली किसी की मदद इस तरीके से शहर में रह के नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं रास्ता बता रहा हूं कि कैसे आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। खुद आपको पुलिस के पास जाना होगा, खुद आपको कोर्ट कचहरी जाना होगा, आपके आसपास जितने भी आप उनसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि शहर से गांव तक जाना अभी पॉसिबल किसी के लिए भी हो नहीं सकता। हमारे यहाँ के लिए तो छोटी मोटी बात ही है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो रही होगी, क्योंकि आपके साथ घटना घट रही है, तो आपको पता होगा कि आपके जीवन में किस तरीके की समस्याएं चल रही हैं। जिसके साथ घटती है उसी को पता होता है। तो ये अत्याचार ये सिर्फ एक औरत के साथ नहीं हो रहा है, एक महिला के साथ नहीं हो रहा है, गांव में जगह 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 इस तरीके की हो रहे हैं दोस्तों। अपने साथ भी हुआ है, और अपने आंखों ने, जब मैं छोटा था, अपने आंखों से मैंने कई लोगों के साथ इस तरीके के होते हुए देखा। तभी मेरे गले से बार बार ये आवाजें निकल रही है, जुल्म और अत्याचार सहना बंद कर दो। और जिस दिन आपने जुल्म और अत्याचार को सहना बंद कर दिया, आपने उंगली खड़ा कर दिया, तो इस उंगली में सुदर्शन चक्र आएगा और अत्याचार और जुल्म करने वालों का। तो दोस्तों आज की वीडियो भी मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे नर्क की जिंदगी से आजाद आपको होना है, किस प्रकार से आपको लड़ना है, किस प्रकार से। तो आज मैंने अशिक्षा और अज्ञानता को जिम्मेदार माना है, क्योंकि अगर ज्ञान होता, सबसे बड़े जिम्मेदार तो माता पिता हैं, जो अपनी लड़कियों को पैरों पर खड़ा नहीं करते, शादी से पहले उनको जॉब नहीं दिलाते, या शादी से पहले उनको कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या कुछ भी हो, तो उनको कम से कम उनका बचपन तो मत छीनो, उनको उनके पैरों पर तो खड़ा होने दो। तो इसके साथ आज जुल्म हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हो, क्योंकि आपने इसको पढ़ने के लिए रोक दिया। आप 7वीं 8वीं तक उसे पढ़ा रहे हो, तो 9वीं 10वीं क्यों नहीं करा रहे हो आप उसको, और आगे तक क्यों नहीं पढ़ा रहे हो उसको। आप उसको कॉलेज क्यों नहीं करा रहे हो, आप उसको कोई नौकरी, खुद के पैरों पर खड़ा होकर 2 पैसे कमाने का मौका क्यों नहीं दे रहे हो। आपने घर क्यों नहीं देखा, आपने लड़का क्यों नहीं देखा, उनका ससुराल क्यों नहीं देखा। आप ये लड़की तो अपने आंगन की अब फूल होती है दोस्तों, आप उस फूल को, आपने सबसे बड़ा, लड़की जो है अपने सर का बोझ होती है, लड़की जो है पराया धन होती है, ये जब आपके कानों में किसी ने भर दिया, तो उस मंत्र को फूंक कर आप चल रहे हो, तो आप अपनी लड़कियों को अब इस नर्क की आग में खुद ही धकेल रहे हो। इस नर्क की यहाँ आग जल रही है, और आप अपनी कन्या को इस नर्क की आग में झकेल रहे हो। और जल भून के जब वह लड़की बाहर आवाज दे रही है आपको, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, आज आपके पास वो लड़की आ रही है, तो आप हाथों को अपने खड़ा कर रहे हो। कैसे? इस तरीके से अपने हाथों को आप खड़ा कर रहे हो, आपसे आप उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही। क्यों, क्या कर लोगे फिर आप कैसे आप अपने लड़की के घर को तोड़ सकते हो। इसका मतलब आप लड़की का साथ देते हो तो लड़की का घर तोड़ देते हो। अगर लड़की को वापस भेजते हो तो वह फिर पीट के फिर आ जाएगी। तो आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप जमाने के साथ चलना सीख लें, और शिक्षा का महत्व को पहचानें, और लड़कियों को अनपढ़ रखने के बजाय उनको अपने शिक्षा पढ़ाने लिए पूरे करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होने की जिम्मेदारी दे दोस्तों। तभी जाके ये अत्याचार और जुल्म आपके सर से गायब होगा, तभी आप इस नर्क की जिंदगी से बाहर की ओर निकलेंगे। जिंदगी बहुत प्यारी होती है, जिंदगी को इन लोगों ने देखा ही नहीं, क्या है असल जीवन, इनको पता ही नहीं है क्या है करके। ये बस उसी नर्क की जिंदगी को जी रहे थे, और आज और मछली की तरह आज वो तड़प रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर इसी टॉपिक पे बताऊंगा, और इससे कहानी थोड़ी सी और आगे ले जाऊंगा। अभी कुछ दिनों में फिर किसी की दास्तान और मेरे तक पहुंचेगी, और जो पीछे हो चुके हैं मैं वहां से भी स्टार्ट करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट्स में बताना दोस्तों। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। लॉजिकल मनोमंगल, लॉजिकल मनोमंगल का मतलब है दोस्तों, लॉजिक मतलब न्याय, न्याय मतलब तर्क संगत, सच्चाई के ऊपर तर्क संगत बातों के साथ न्याय मिलना चाहिए। मंगल मतलब आपका भी मंगल हो, आपका भी शुभ हो दोस्तों। लॉजिकल मनोमंगल के साथ अंगुली को खड़ा करना सीखें, और बुराई के खिलाफ एक कदम आगे बढ़े दोस्तों, बुराई के खिलाफ। धन्यवाद।